कभी सोचा है कि अक्सर सबसे सीधी साधी कहानियां ही हमारे दिल को सबसे ज्यादा छू जाती हैं? तो आज हम ऐसी ही एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी रोमांस कहानी हनी लेमन सोडा के पीछे की कला को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। और देखिए, शुरुआत ही कितनी खूबसूरत है। ये लाइन सिर्फ मौसम नहीं बता रही, ये तो सीधे सीधे पूरी कहानी का मूड सेट कर रही है ना? एक ऐसी फीलिंग जो शांत है, आरामदायक है और उम्मीदों से भरी हुई है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी की मेन कैरेक्टर ओई मिजुशिमा से। देखते हैं कि कहानी में कुछ भी एक्साइटिंग होने से पहले उसकी दुनिया आखिर है कैसी। ठीक है, तो ओई की बात कुछ ऐसी है कि वो अनपॉपुलर नहीं है, वो बस इनविजिबल है। समझ रहे हैं? उसे कोई नापसंद नहीं करता, लेकिन उसे कोई नोटिस भी नहीं करता। स्कूल के उस पूरे शोर शराबे में वो एक शांत, अनदेखा सा हिस्सा है। और ये देखिए, उसकी पूरी दुनिया इन चंद चीजों में बसी है। किताबें, छोटे मोटे डूडल्स और उसके फेवरेट हनी लेमन सोडा की वो हल्की सी फिज। बस यही है उसका कंफर्ट जोन, उसका अपना बनाया हुआ एक छोटा सा सेफ कॉर्नर। लेकिन कहानियां एक जगह रुके रहने के लिए नहीं होती है ना, वो तो बदलाव के बारे में होती हैं। और अब एंट्री होती है उस कैरेक्टर की जो ओई की इस शांत सी दुनिया में एक हलचल मचाने वाला है, कहानी का कैटलिस्ट। और ये है हारुतो किसरागी, बिल्कुल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। सुनहरे बाल, एकदम ब्राइट स्माइल और स्पोर्ट्स में तो कमाल। मतलब ऐसा लगता है जैसे सीधा किसी शोजो मांगा से निकलकर आ गया हो। ओई की दुनिया से एकदम ऑपोजिट। अब यहाँ पे आती है इंटरेस्टिंग बात। ऊपर से देखने पर दोनों कितने अलग हैं, है ना? एक शांत है, दूसरा पॉपुलर। लेकिन जरा गहराई में देखें तो दोनों को एक ही चीज चाहिए, सिंपल चीजों में मिलने वाला सुकून। और बस यहीं से उनके कनेक्शन की शुरुआत होती है। और ये है वो मोमेंट, कहानी का टर्निंग पॉइंट। हारुतो का ये सिंपल सा सवाल सिर्फ बैठने के लिए परमिशन नहीं है, ये उसका ओई की दुनिया में कदम रखने का फैसला है। एक छोटा सा कदम जो आगे जाकर सब कुछ बदल देगा। और देखिए, वो कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। वो सीधे ओई की तारीफ नहीं कर रहा, नहीं, वो सोडा को एक कॉमन पॉइंट बना रहा है बात करने के लिए। कितना स्मार्ट तरीका है ना? ये दिखाता है कि वो उसकी छोटी सी दुनिया को नोटिस कर रहा है। और फिर बूम, ये लाइन आती है। सिर्फ 3 छोटे शब्द। ये पहला डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो स्पार्क जो इन्हें स्ट्रेंजर्स से कुछ और बना देता है। 1 सेकंड में बात सोडा से हटकर सीधे ओए पर आ जाती है। तो चिंगारी तो लग चुकी है। अब चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी शुरुआत वक्त के साथ एक गहरे रिश्ते में कैसे बदलती है। ये टाइमलाइन कितने अच्छे से दिखाती है उनके रिश्ते का सफर। देखिए, ये कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। ये धीरे धीरे बना है छोटी छोटी चीजों से। रोज साथ में लंच करना, अपनी बातें शेयर करना, एक प्यारा सा निकनेम देना, यही छोटे छोटे पल एक मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ आके हमें हारुतो की क्यों का जवाब मिलता है। वो सिर्फ एक पॉपुलर लड़का नहीं है जो एक शांत लड़की में इंटरेस्ट ले रहा है, बल्कि वो ओई की उस जेन्युइन सिंपल सी खुशी की तरफ खिंच रहा था। इससे उसके कैरेक्टर को कितनी डेप्थ मिलती है ना। हर अच्छी कहानी का एक इमोशनल पीक होता है, एक क्लाइमैक्स। और अब हम उसी पल पर आ गए हैं जहां उनका ये कनेक्शन अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है। चलिए इस कन्फेशन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कितना ब्रिलियंट है! वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए स्टोरी के मेन सिंबल उस हनी लेमन सोडा का इस्तेमाल करता है। ये सिंपल आई लाइक यू बोलने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये उनके पूरे सफर को एक ही खूबसूरत मेटाफर में बांध देता है। तो सवाल ये है कि ये सिंपल सी कहानी इतनी असरदार और मेमोरेबल क्यों है? चलिए इस बात को समेटते हुए उन की एलिमेंट्स को देखते हैं जो इस कहानी को इतना स्पेशल बनाते हैं। तो इस प्यारी सी कहानी की रेसिपी क्या है? सबसे पहले एक रिलेटेबल हीरो जिसके सफर से हम जुड़ पाते हैं, इनविजिबल से विजिबल होने का सफर। फिर बदलाव के लिए एक सिंपल सा कैटलिस्ट, इन सबको जोड़ने के लिए एक रेकरिंग सिंबल, हाँ वही सोडा। और आखिर में एक बहुत ही मीठा और सैटिस्फाइंग इमोशनल पे ऑफ। और कहानी की ये आखिरी लाइन, वाह, ये सब कुछ कह जाती है। ये अब सोडा के बारे में नहीं है, ये उनकी नई शुरुआत की फीलिंग के बारे में है। वही फीलिंग जो पूरी कहानी ने बनाई है, ब्राइट, स्वीट और उम्मीद से भरी हुई।
और ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां सोडा की बोतल जैसी छोटी-छोटी चीजों में ही छिपी होती हैं। तो ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी कौन सी सिंपल सी चीज है जो किसी के दिन में थोड़ी सी चमक ला सकती है।